ईबीएन से अमन भारत समाचार देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा। तो आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी 25 खबरों पर। सीएम योगी की मौजूदगी में मिलेंगे 70,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर। अंबेडकर नगर और अयोध्या में लगेगा मेला। उत्तर प्रदेश में कौशल विकास मिशन के द्वारा आज 17 और 18 अगस्त को क्रमशः अंबेडकर नगर और अयोध्या में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब 150 प्रतिष्ठित कंपनी 70,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदान करने जा रही हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि रोजगार मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। ये रोजगार मेला उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व प्रशिक्षण और सेवा योजन निदेशालय और एमएसएमई विभाग के तत्वावधान में आयोजित हो रहा है। गाजियाबाद से सीधे कानपुर के लिए भर सकेंगे फर्राटे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अब गाजियाबाद से सीधे कानपुर तक फर्राटे भरने की तैयारी शुरू कर दी। दरअसल एनएचएआई गाजियाबाद टू कानपुर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। एनएचएआई का अलीगढ़ खंड इस एक्सप्रेसवे के डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहा है। इस प्रोजेक्ट को ग्रीन फील्ड का नाम दिया गया है। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे गाजियाबाद और हापुड़ को कनेक्ट करेगा और सीधे कानपुर रिंग रोड पर ले जाकर मिला देगा। भाजपा अधिकारियों के बल पर जीतना चाहती है यूपी उपचुनाव। अखिलेश चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग अधिकारियों के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं, इसलिए इसी हिसाब से अधिकारियों को हटाना, अधिकारियों की पोस्टिंग करने का काम हो रहा है। इसकी शिकायत सपा चुनाव आयोग से करेगी। इसलिए अखिलेश ने ये बात शुक्रवार को वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों से कही। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, होगा सबका फायदा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने इस बड़े फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को गरीब मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये घोषणा की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने ये बड़ी घोषणा की। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बड़ी खबर। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी हुई खबर है। एयरपोर्ट का संचालन शुरू करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनकर तैयार हो गया है। शुक्रवार को यह जानकारी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने दी। सीईओ ने बताया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया है। एएआई जरूरी टेस्टिंग और दूसरी औपचारिकताएं पूरी करके निर्माण कर रही कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को अनापत्ति प्रमाण पत्र सौंपेगा। ग्रेटर नोएडा के बाद अब गाजियाबाद भी बनेगा ग्रेटर। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के दो बड़े जिले गौतम बुद्ध नगर नोएडा और गाजियाबाद का लगातार विकास हो रहा है। नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा की स्थापना हुई और अब ग्रेटर नोएडा फेज 2 की तैयारी है। साथ ही गाजियाबाद के एक्सपेंशन की भी तैयारी तेज हो गई है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण इस एक्सपेंशन प्लान को महानंदीपुरम के रूप में आकार दे रहा है। अब 1350 नहीं 6,000 रुपए में बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस। सितंबर से सिस्टम लागू। अगले महीने से नोएडा के बाद गाजियाबाद जिले में भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना महंगा हो जाएगा। वर्तमान में यह सेवा 1350 रुपए में उपलब्ध है, लेकिन नए सिस्टम के तहत इसके लिए 6,000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। इसके साथ ही कमर्शियल वाहन चालकों के लिए यह शुल्क 10,000 रुपए होगा। यह बढ़ोतरी लोगों की जेब पर एक बड़ा बोझ डालने वाली है, जिसकी वजह से इसका विरोध शुरू हो चुका है। 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूरी मेरिट लिस्ट को ही रद्द कर दिया। मामले में कोर्ट ने सरकार को 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया, जिसमें आरक्षण के नियमों और बेसिक शिक्षा नियमावली का पालन किया गया है। दिल्ली मेट्रो के राह पर एनसीआरटीसी सरकारी से लेकर निजी कंपनीज के नाम से जाने जाएंगे रैपिड रेल के स्टेशन। भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम चलाने वाली कंपनी एनसीआर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन भी एक मामले में दिल्ली मेट्रो की राह पर चल पड़ी। जी हां, इसने भी अपने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के कुछ स्टेशन की ब्रांडिंग के अधिकार कंपनीज को देगी। इसके लिए एनसीआरटीसी ने टेंडर निकाला है। नोएडा एयरपोर्ट का रनवे बनकर तैयार। अगले महीने शुरू होगा हवाई जहाज उड़ाने का ट्रायल। जेवर में बन रही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले रनवे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब इस रनवे पर विमान उतारने की दिशा में ये बड़ा कदम बढ़ाया जा रहा है। यमुना प्राधिकरण के अफसरों ने बताया कि 60 मीटर चौड़ा और 2,900 मीटर लंबा ये रनवे देश का सबसे बड़ा रनवे है, जो अत्याधुनिक तकनीक से तैयार किया गया है। गृहिणियों के लिए गुड न्यूज। आम्रपाली में फंसे 14,000 बायर्स को नए साल पर मिलेगा घर।
ग्रेटर नोएडा के आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स में फंसे बायर्स के लिए अगले 4 महीने में नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन 14,000 फ्लैट और तैयार कर देगी। एनबीसीसी से मिली जानकारी के मुताबिक 14,000 फ्लैट का काम अंतिम चरण में है। काफी फ्लैट इनमें से पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, तो कुछ में फिनिशिंग व पेंट आदि का काम चल रहा है। इसी साल 31 दिसंबर तक यानी नए साल के मौके पर ये फ्लैट तैयार करके एनबीसीसी कोर्ट रिसीवर को सौंप देगी। यूपी में उपचुनाव से पहले यादव मुस्लिम कर्मचारियों पर राज, चुनाव आयोग पहुंची सपा। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच रस्साकशी बढ़ गई। भले ही उपचुनाव का भी ऐलान न हुआ हो, लेकिन इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। सपा ने उपचुनाव वाले इलाकों में यादव और मुसलमान बीएलओ और सुपरवाइजर्स को हटाने का आरोप लगाया। रेलवे के वर्कर क्लास में मैन पावर की नहीं पड़ेगी कमी, सिग्नलिंग और कवच पर एमएमएमयूटी शुरू करेगा कोर्स। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जल्द ही रेलवे सिग्नलिंग इंजीनियरिंग और एटीपी कवच पर कोर्स शुरू करेगा। इससे रेलवे के इंजीनियरिंग से संबंधित कोर्स यहां के विद्यार्थी कर सकेंगे। भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान सिकंदराबाद के सहयोग से ये शुरू होगा। बढ़ने लगा गंगा यमुना का जलस्तर, निचले इलाके में अलर्ट। गंगा और यमुना का जलस्तर एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया, जिससे लोग सुरक्षित हो सके। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो नैनी में यमुना का जलस्तर 51 सेंटीमीटर बढ़ गया। कल सुबह 79.49 मीटर जलस्तर रिकॉर्ड किया गया, जबकि छतनाग में गंगा का जलस्तर 78.70 मीटर जलस्तर रिकॉर्ड किया गया। गुरुवार सुबह 8 बजे की तुलना में शुक्रवार सुबह 8 बजे जलस्तर में 27 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ताजमहल में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक की याचिका पर अब सुनवाई 27 को। एक बार फिर से ताजमहल या तेजू महाले का विवाद गर्मा गया है। लघुवाद न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत में शुक्रवार को योगी यूथ ब्रिगेड के बाद सावन माह में तेजू महाले में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक की मांग पर सुनवाई हुई, जिसमें प्रतिवादी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर राजकुमार पटेल के अधिवक्ता विवेक कुमार अदालत में पेश हुए। उन्होंने नोटिस का जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा। पहले आओ पहले पाओ, गाजियाबाद में घर खरीदने का सपना होगा पूरा। जीडीए ने लॉन्च की 1748 फ्लैट्स की योजना। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 1748 फ्लैट की योजना लॉन्च की है। इसके अलावा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीए के द्वारा 103 व्यावसायिक संपत्ति और खाली भूखंडों को लेकर भी योजना लॉन्च की गई, जिसके लिए कल 16 अगस्त को शुरू हुआ और ये 15 सितंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली से अलीगढ़ पहुंची वंदे भारत ट्रेन, ठहराव पर हुआ भव्य स्वागत, खुशी से झूमे यात्री। दिल्ली अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ठहराव को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दी। अलीगढ़ स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर 16 अगस्त को ट्रेन का ठहराव हुआ। अब अलीगढ़ के यात्रियों की अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शनों की मुराद पूरी हो सकेगी। राज्यपाल आनंदीबेन ने की आरोग्यमय, सुखमय, समृद्धमय व शांतिमय जीवन की कामना। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की प्रेरणा से राजभवन में सामूहिक रुद्राभिषेक कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अलावा राजभवन के अधिकारी कर्मचारियों ने प्रतिभाग कर अनुष्ठान संपन्न कराया। देवादिदेव महादेव को बेलपत्र, कमल पुष्प, दुर्वा, अनेकानेक पूजा सामग्री अर्पित कर गौ दुग्ध और जल से रुद्राभिषेक किया गया। रुद्राभिषेक के बाद राज्यपाल ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन व आरती की। अपने सिंबल पर 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी। एनडीए में सीट बंटवारे से पहले कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का ऐलान। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे उपचुनाव में सीटों के बंटवारे पर एनडीए में शामिल निषाद पार्टी ने एक तरफा घोषणा कर दी। योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने 10 में से 2 सीटों पर अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ने का ऐलान कर दिया। पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामने किए गए ऐलान को दबाव की राजनीति माना जा रहा है। अब बिना टिकट ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते जीआरपी, आरपीएफ जवान। रेलवे ने नियमों में किया बदलाव। भारतीय रेलवे अपनी सेवाओं को लगातार सुधार रहा है। यात्रियों के अनुभवों को बढ़ाने के लिए रेलवे लगातार काम कर रहा है। इसी क्रम में रेल मंत्रालय ने जब जीआरपी और आरपीएफ जवानों की ट्रेन यात्रा के नियमों को भी बदल दिया। अब जवानों को रेल यात्रा के दौरान टिकट खरीदना अनिवार्य होगा। 90 साल बाद रक्षाबंधन पर बन रहे 4 अद्भुत संयोग, भाई बहन का रिश्ता होगा मजबूत। रक्षाबंधन पर इस बार करीब 90 साल बाद 4 शुभ महासंयोग बन रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों का यह अद्भुत संयोग भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करेगा। शाहजहांपुर के श्री रुद्र बालाजी धाम के पुजारी पंडित काना कृष्ण शुक्ल ने बताया कि महावीर पंचांग के अनुसार 19 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन के दिन 4 अद्भुत संयोग बन रहे हैं। रक्षाबंधन के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग, शोभन योग और श्रवण नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है।
इसरो ने कर दिखाया कमाल, लॉन्च किया SSLV मिशन का अंतिम रॉकेट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से SSLV D3 EOS 8 मिशन का तीसरा और अंतिम रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। SSLV D3 ने EOS 8 को कक्षा में सटीक रूप से स्थापित किया। इसरो के लिए ये एक बड़ी सफलता है। उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के बाद अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख S सोमनाथ ने SSLV के विकास कार्य के पूरा होने की घोषणा की। ऑनलाइन कैब ड्राइवर ने की हड़ताल, किराया बढ़ाने की है मांग। राजधानी लखनऊ में ऑनलाइन कैब एसोसिएशन ने एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया था, जिसके कारण ओला, उबर, इन ड्राइवर और रैपिडो सेवाएं कल नहीं दी। कर्मचारियों ने कैब कंपनी से 20 रुपए प्रति किलोमीटर रेट बढ़ाने की मांग की। इसको लेकर लखनऊ के वृंदावन में बड़ी संख्या में ड्राइवर्स ने अपने वाहन खड़ी कर दिए। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दिया खास तोहफा, अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी को बनाएंगे सोलर सिटी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि हमारी सरकार अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर को सोलर सिटी के रूप में विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि यूपी देश में रिन्यूएबल एनर्जी का बड़ा केंद्र बन सकता है। बुंदेलखंड और विंध्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। दो नदियों के जुड़ने से यूपी एमपी के 13 जिलों की चमकेगी किस्मत। सीएम योगी के आदेश पर प्रोजेक्ट पर काम शुरू। दो नदियों के जुड़ने से कभी जल संकट का सामना करने वाले बुंदेलखंड की तस्वीर 8 साल में बदल जाएगी। इस क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल के संकट का स्थायी समाधान करने के लिए केन बेतवा परियोजना को समय से पूरा करने के लिए योगी सरकार विशेष प्रयास कर रही है। इस प्रोजेक्ट से अब उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिला भी जुड़ जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद प्रोजेक्ट में हमीरपुर को भी शामिल करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा EBN 7 भारत समाचार पर। फिलहाल मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक